दोस्तों, आप लोगों ने हिटलर के बारे में तो सुना ही होगा और अगर उसके बारे में सुना है तो आप ये भी जानते होंगे कि हिटलर ने एक साथ 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था, जिसमें से 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। यानी एक ऐसा क्रूर शासक जिसने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। तो आखिर ऐसी कौन सी वो वजह थी जिसके लिए हिटलर को 60 लाख यहूदियों को मरवाना पड़ा, और क्या इंडिया में भी ये सिचुएशन आ सकती है और हम इससे क्या सीख सकते हैं, यही जानेंगे आज की हम इस वीडियो में। हिटलर की जो क्रूरता है उसका वर्णन करना इतना आसान नहीं है। वैसे भी किसी भी देश का नेता वही काम करता है जो उस देश की जनता जो है उससे उम्मीद करती है। 1933 में जब हिटलर जर्मनी की सत्ता पर काबिज होता है तो उसके बाद वो वहाँ के लोगों को और भी तेजी से भड़काना शुरू कर देता है यहूदियों के खिलाफ, और यहूदियों के खिलाफ वो नफरत भी फैलाना शुरू कर देता है। जो हिटलर था वो यहूदियों को जर्मनी की आर्थिक स्थिति का जिम्मेदार समझता था, क्योंकि जितने भी यहूदी थे उनमें से मैक्सिमम के पास बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे और वो जर्मनी के ऊंचे ऊंचे पदों पर काबिज भी थे। और इसी चीज को लेके उसने जर्मन के लोगों को यहूदियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। जितने भी जो यहूदी थे वो काफी अमीर थे और बड़े पदों पे काबिज थे, इसीलिए जो आर्थिक मंदी थी उनसे उनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। और यही बात हिटलर को पसंद नहीं आ रही थी। और उस समय जितने भी यहूदी थे वो काफी पढ़े लिखे होते थे और काफी अमीर होते थे। जैसा कि आप आज के टाइम में देख सकते हैं कि यहूदी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और नोबेल प्राइज जीतने वालों में भी सबसे ज्यादा यहूदी ही पाए जाते हैं, जबकि इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम है। यहूदियों का उस टाइम कोई अपना कोई भी देश नहीं था और जो दूसरे धर्म के लोग थे वो हमेशा यहूदियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। इसीलिए जो ब्रिटेन था वो हमेशा यहूदियों का साथ देता था, और यही कारण था कि जो यहूदी थे वो भी ब्रिटेन वालों को ही सपोर्ट करते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार के बाद ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए एक नए देश की घोषणा की, जिससे जर्मन के लोगों को ये लगने लगा कि ये जो यहूदी हैं वो गद्दार हैं, वो जर्मनी का साथ ना देकर ब्रिटेन का साथ दे रहे हैं। इसीलिए जो ब्रिटेन है वो यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहा है और उन्हें एक अलग देश बनाकर देगा। और यही कारण था जिसकी वजह से जर्मन के सभी लोगों में यहूदियों के खिलाफ और भी ज्यादा नफरत बढ़ने लगी। और यही कारण था कि जो हिटलर था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी हार की जो वजह थी उसको यहूदियों को मानने लगा। हिटलर यहूदियों को पूरी तरीके से जर्मनी से उनका सफाया कर देना चाहता था। इसके बाद हिटलर ने जर्मन के लोगों को यहूदियों के खिलाफ इस कदर भड़काना स्टार्ट किया कि जर्मनी के जो लोग थे वो यहूदियों के दुश्मन बन गए। और देखते ही देखते इस नफरत ने हिंसा का रूप ले लिया और सिर्फ कुछ ही सालों में 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। इस पूरी हिंसक घटना को होलोकास्ट कहा गया है, जिसमें 6 साल में 60 लाख यहूदियों की जान चली गई। ये इतिहास का एक सबसे बड़ा जनसंहार है। कई यहूदी अपनी जान बचाने के लिए वो देश छोड़ के भाग गए, तो कई वहाँ पे भूखे ही मर गए। हिटलर ने ऑश्विट्ज़ नाम का एक कैंप बनवाया था जहाँ पे यहूदियों को टॉर्चर किया जाता था, और इसी कैंप में सिर्फ 11 लाख यहूदियों को मार दिया गया। इसके बाद सोवियत संघ की आर्मी द्वारा यहाँ पे हमला किया गया और यहाँ पे बचे हुए लोगों को छुड़ाया गया, लेकिन तब तक हिटलर ने 11 लाख लोगों को यहाँ पे मार दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी थी हिटलर द्वारा यहूदियों पर किए गए जनसंहार की। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि ये जितने भी नेता हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाना जानते हैं और उसका फायदा उठाना जानते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी नेता की, किसी भी पॉलिटिशियन की बातों में ना आएं और ना ही उनकी इस तरह की किसी भी बात पर विश्वास करें। और एक बात हमेशा याद रखें कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी भी वायलेंस नहीं हो सकता।